नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इसमें 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो है कुल टोटल जो है 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो 150 प्रैक्टिस सेटों में हमारा सेट नंबर 12 है। इसके पहले वाले पूरे 11 जो प्रैक्टिस सेट है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड पर है। और क्या बात है इसमें, यह जो है इसमें स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी प्रकार का जो परीक्षा देना है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट की गतिक ऊर्जा होती है। बोस आइंस्टीन जो है कंडेंसेंट की गतिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए क्या होती है। वो होती है अत्यधिक निम्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अत्यधिक निम्न होती है गतिक ऊर्जा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रमुख उपकरण को कहते हैं। प्रमुख उपकरण को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में। उसे कहते हैं संधारित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है, उस गैस का नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कार्बनिक यौगिकों के सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। उस मध्य समूह का अंतर होता है दोस्तों CH2, यानी ऑप्शन नंबर इस सिंगल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर आपका 2B इसका राइट आंसर हो जाएगा। जास्ता जो है धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, यानी कि निकालती है, कौन है जस्ता, कौन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से। इसका जो राइट आंसर होगा वो करेगी हाइड्रोजन को निकालेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको H2 को निकालेगी। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है, इसको मिलाने पर जो है लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कहाँ पीत द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है, कहाँ पर होता है, उस जगह का नाम बताइए। 8वां प्रश्न में वो होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में जो है पीत द्वारा वसा का पायसीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। आदान प्रदान वो जो है परगमन कहलाता है। क्या, परगमन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 9वां प्रश्न का। चलिए 10वां प्रश्न, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा जो हार्मोन जो है अंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है। फिर से पढ़िए प्रश्न, आपके बायोलॉजी के प्रश्न, क्लास 10th लेवल के 10वां प्रश्न। छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा जो हार्मोन जो है आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है, उसका नाम है दोस्तों सिक्रेटिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि नियंत्रित करता है। अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है आवरण को पेशियों से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ट्राईसाइक्लोन बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट हैं और यह मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, यह तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एक धड़कन में। क्या चाहिए, हृदय चक्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न आपका जैव आवर्धन से तात्पर्य है। जैव आवर्धन मतलब होता है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, ये होता है जैव आवर्धन का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अनावृत बीजियों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है, तो ये वर्धी प्रजनन जो है साइकस में देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि श्रेष्ठ मानने का प्रमुख कारण है कि उसे नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। क्या, नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा उसने शासन किया, इस कारण अशोक को महान सम्राटों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चोल शासक जो है राजा राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, यह जो है शिव भगवान यानी कि शंकर जी महादेव जी का समर्पित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है,
वो पाई जाती है दोस्तों प्रत्यास्थ तंतु के कारण। प्रत्यास्थ तंतु के कारण जो है मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियाँ उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है उनको बताना है। उपयुक्त कथन में से जो है दोस्तों ये जो कथन जो है आपका किन के संदर्भ में सही है। आंध्र भोज की उपाधि दी गई, 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, नागलपुरम नगर की स्थापना की, मुक्त मालदे की रचना की। तो यह कथन किन के बारे में दर्शाता है? यह कथन दर्शाता है राजा कृष्णदेव राय के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ राज्यपाल था? यह राज्यपाल था पंजाब का गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है बीसवा का। किस सिख धर्म गुरु ने क्या है किस सिख धर्म गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना की? तरन तारण साहिबा ये इनका नाम है गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने जो है तरन तारण साहिबा की स्थापना की थी। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहाँ अवध में हुआ था जो एका आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? उस कृति का नाम है पृथ्वीराज विजय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का। सॉरी दोस्तों, इसका नाम है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किस कृति वास्तुकृति से मिलते हैं? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिकेली नाटक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो चलिए 24वां प्रश्न जो है आपका केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है कथन जो है सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 24 का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही बताता है। नेक्स्ट है आपका भारत जो है श्रमजीवी क्या है? भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का इसका प्रकाशन किए थे शशिपाद बनर्जी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे था? फ्रेजर आयोग का संबंध इसमें से था दोस्तों वो पुलिस सुधार से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? इनका बचाव किया था चित्तरंजन दास जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है 27वां प्रश्न का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला वो कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन है। सी का आपका हो जाएगा 1 सी, देखिए ए का आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा 4A का। नेक्स्ट है आपका क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय, उस समय का भारत का वायसराय कौन था? वो था जेम्स फोर्ड था, यानी कि 1 हो जाएगा बी का। 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? वो थे सर मॉरिस ग्वायर थे। और 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वो था W हंटर, यानी कि 4 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा हुआ है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लिखिए और बताइए कौन सा सही है। यह जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस प्रकार दिया हुआ है उसी प्रकार कालानुक्रम में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान जो महासभा जो है सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ये सर्वप्रथम आयोजित किया गया था लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है प्रसिद्ध स्थान और एक है नदी, और बताइए कि कौन कौन से सुमेलित हैं दोस्तों। आपको एक वो जो है आपका पहला तो पंढरपुर चंद्रभागा जो है आपका सही सुमेलित है, और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी ये भी सही सुमेलित है, यानी कि और यह हम्पी मालप्रभा ये गलत सुमेलित है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा युग सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से जो नहीं सुमेलित है दोस्तों वो है देवसा दर्रा जो जम्मू कश्मीर में, यह सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? मालना घाटी यह अवस्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, HP में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर बी में टिक मार दीजिए, यह मालना घाटी हिमाचल में स्थित है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर सम्मेलन में से किस देश से संबंधित है? क्या है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर सम्मेलन? यह संबंधित है दोस्तों चिली से। किससे? चिली से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया गया है? वह है दोहरी नागरिकता का लक्षण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है?
पंचायत को स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37वां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 14वां संबंधित है। भाग 14वां किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य इन चारों में से बताना है। वो है दोस्तों हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, व महत्व प्रदान करना, यह जो है भारत में मौलिक कर्तव्य है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? वो करता है संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपका 40वां दिखना है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के पदावधि यह सही सुमेलित है, राष्ट्रपति का शपथ भी सही सुमेलित है, कृषि तथा पशुपालन में सुधार भी सही सुमेलित है, लेकिन मूल अधिकार की रक्षा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद इतना में यह सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 40वां का। निम्न में से कौन सा एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण वाहन तकनीक वो जो है दोस्तों आपका MSL भी जो है नहीं है, बाकी ये सभी आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडारी नृत्य जो है मुंडारी डांस है, उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? बताइए फटाफट कमेंट में दोस्तों। इसका जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए झारखंड हो गया। 43वां प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश जो G20 के सदस्य हैं, इसमें से बताइए कौन कौन से हैं? वो है आपका अर्जेंटीना, मॉस्को और दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जो है G20 के सदस्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें चारों हैं। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? किस क्षेत्र का? वो है पूर्वांचल का लोकगीत है प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? क्या है सिल्वर फाइबर क्रांति? इसका संबंध दोस्तों है कपास से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मूंगा रेशम जो है असम राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अर्थ टावर यानी अर्थ आवर जो है प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? इस प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था दोस्तों 2007 ईस्वी से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 2007। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? यह जो सुविधा जो है IMF में सब उपलब्ध है, किसमें? IMF में उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा जो है जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? वो है आपका पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जहाँ सबसे अधिक जनसमूह है। लास्टवां 50वां प्रश्न सेट नंबर 12 का है दोस्तों, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है? पर्यावरण जो है कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है, बाकी इन सभी घटकों से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए सेट नंबर आपका 12 का सारा 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 13 में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।